नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करेंगे पीएम किसान योजना 2025 के बारे में। तो क्या आपकी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आ चुकी है या आपके खाते में नहीं आई है अभी तक। तो 21वीं किस्त थी वो मोदी सरकार ने 19 तारीख को 21वीं किस्त जारी कर दी गई थी। और अब पीएम किसान योजना के 4,000 रुपये और आ रहे हैं। तो वो किस बात के आ रहे हैं आप सभी को पता है क्या आपके भी खाते में आए हैं। तो अब 26 नवंबर से 2,000 करके किसानों को फिर से 2,000 रुपये मिलना शुरू हो गया है। अब 2,000 रुपये हैं वो 26 नवंबर से आज से ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए हैं और सभी किसानों के खाते में 2,000 रुपये आ गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं। तो आप सभी को पता है क्या ये 21वीं किस्त आई है या फिर ये 20वीं किस्त है। तो आप मैसेज ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या 21वीं किस्त आई है या 20वीं किस्त आई है। तो आप सभी को पता है कि आगे की क्या न्यूज़ है। अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे की न्यूज़ के बारे में और बात करते हैं गहराई से कि देश भर के करोड़ों किसान परिवार अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हाल ही में 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त सफलतापूर्वक किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की गई है, जिसके बाद सरकार ने 22वीं किस्त के भुगतान की तैयारी शुरू कर दी है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता है जो हर 4 महीने में उनके कृषि और पारिवारिक खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। अब इस महत्वपूर्ण योजना की 22वीं किस्त की तिथि को लेकर अब स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। और अपन आगे बात करते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने की संभावित तारीख क्या है। तो 22वीं किस्त की भी डेट आ गई है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार द्वारा वर्ष में 3 किस्तों प्रत्येक एक किस्त 2,000 रुपये की भुगतान निर्धारित किया गया है। और पिछले वर्षों के भुगतान पैटर्न को देखते हुए 22वीं किस्त की संभावित तिथि भी सामने आ गई है। अब संभावित तिथि क्या है वो जान लेते हैं कि संभावित तिथि प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में भेजी जा सकती है। और भुगतान का पैटर्न है कि आमतौर पर यह किस्त फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त और नवंबर दिसंबर के चक्कर में भेजी जाती है। तो इसी चक्कर के आधार पर देखें तो 22वीं किस्त है वो दिसंबर मार्च अवधि फरवरी में आने की पूरी उम्मीद है। और ट्रांसफ़र मोड है, यह राशि हमेशा की तरह सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब हालांकि सरकार की ओर से भी आधिकारिक घोषणा आना बाकी हैं, लेकिन किसानों को फरवरी की शुरुआत तक अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। अब क्या किसानों को मिलेगा 4,000 रुपये, क्या ये बात भी एक चर्चा में आ रही है कि 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ी चर्चा यह भी है कि कुछ लाभार्थियों के खाते में 4,000 की राशि एक साथ भेजी जा सकती है। अब इसका कारण क्या है कि सामान्यतः यह योजना के तहत 2,000 की किस्त मिलती है, लेकिन ऐसी संभावना है कि कुछ राज्यों में तकनीकी कारणों या सत्यापन में देरी के चलते जिन पात्र किसानों की पिछली एक किस्त लंबित रह गई थी उसे 22वीं किस्त के साथ जोड़कर जारी किया जा सकता है। आगे की लाभ क्या मिलता है कि जिन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली है उन्हें 2,000 रुपये यानी कुल 4,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। और अन्य सभी किसानों को सामान्य 2,000 रुपये ही मिलेंगे। आगे की 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अनिवार्य पात्रता और शर्तें क्या हैं कि 22वीं किस्त कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब नागरिकता और भूमि। किसान भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर खेती योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए। सरकारी नौकरी, परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में या किसी सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए। अब है आयकर। लाभार्थी किसान के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर रिटर्न ITR फाइल नहीं करता हो। दस्तावेज और KYC। आवेदक को अपनी सभी जानकारी योजना पोर्टल पर सही दर्ज करनी होगी और KYC अनिवार्य रूप से पूरी करनी होनी चाहिए। बैंक खाता। लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमें DBT सक्रिय होना चाहिए।